केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी का मौसम लौट आया है। 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी मिल चुकी है और अब लाखों लोगों की नजरें इस पर टिकी हैं कि वेतन भत्ते और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की चाबी एक शब्द में छुपी है, TOR। आखिर क्या है ये TOR और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत महंगाई के हिसाब से वर्तमान और सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के भत्ते, पेंशन, वेतन में बदलाव किया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में की थी। तब से अब तक इसको लेकर चर्चा तेज है कि कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और ये कब से लागू होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे के सभी फैसले टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR पर डिपेंड करेंगे। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा बताते हैं कि TOR को जल्द से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक केंद्रीय कर्मचारियों का जो वेतन ढांचा है वो कैसा होता है और TOR का उस पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए बताते हैं कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे क्या है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में मुख्य रूप से कितने हिस्से होते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं। बेसिक पे, महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस जिसे DA बोलते हैं, मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस जिसे HRA बोलते हैं, यात्रा भत्ता यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये 4 जो है वो हिस्से होते हैं। इसके अलावा एम्बेट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार परसेंटेज की अगर हम बात करें तो बेसिक पे कुल वेतन का लगभग 51.5% होता है, DA लगभग 30.9% होता है। इसके अलावा HRA लगभग 15.4% होता है और ट्रैवल अलाउंस जो है वो 2.2% के करीब होता है। चलिए अब जानते हैं कि TOR क्या होता है और ये क्यों जरूरी होता है। तो TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक फ्रेमवर्क है जो कि वेतन आयोग के कामकाज का दायरा तय करता है। इसमें यह साफ किया जाता है कि आयोग किन किन क्षेत्रों में सिफारिशें देगा। अगर TOR मंजूर ना हो तो आयोग के पास आधिकारिक मान्यता नहीं होती और वो अपना काम शुरू नहीं कर सकते। इसलिए TOR का होना बेहद जरूरी होता है। इसके बिना आयोग द्वारा तय किए गए बदलाव जैसे बेसिक पे, स्ट्रक्चर, भत्ते, पेंशन संशोधन और अन्य सुधार लागू नहीं हो पाएंगे। अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब आएंगी ये भी जान लेते हैं। तो एम्बेट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के एंड तक आने की उम्मीद है। इसे जनवरी 2026 से लागू करने का शेड्यूल है। हालांकि इसका वास्तविक क्रियान्वयन रिपोर्ट तैयार होने, सरकार को सौंपने और सिफारिशों को मंजूरी मिलने पर अभी डिपेंड करेगा कि इसकी जो है वो लागू डेट क्या होगी। अब एक और जरूरी सवाल है कि 8th पे कमीशन से किसे फायदा होने वाला है, जिसकी हम पूरी वीडियो में बात कर रहे हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार 8th पे कमीशन जो है उसकी सिफारिशें वित्त वर्ष 2027 यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 में लागू हो सकती हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन में 30 से 34% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे, जिनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी यानी कि रक्षा कर्मी शामिल हैं और 65 लाख पेंशन भोगी जो कि रक्षा सेवानिवृत्त कर्मियां हैं वो भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 44 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और सशस्त्र बल कर्मी भारत की कुल 60 करोड़ श्रमिक आबादी का केवल 0.7% है, लेकिन वो औपचारिक क्षेत्र यानी कि फॉर्मल सेक्टर के लगभग 9% का हिस्सा है। तो अब सारी नजरें सरकार द्वारा TOR को जो मंजूरी देने और जो आयोग की सिफारिशें हैं उन पर टिकी हुई है। अगर सब तय समय पर हुआ तो 2026 की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट न केवल आपकी जेब भर सकती है बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक तस्वीर भी बदल सकती है। देखना होगा कि ऐसा कब होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से कब ये लागू होने वाला है और ये कितना सही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल।